नमस्कार, एन1 लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। द डायलॉग हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले पवन काजल, लखविंदर राणा और अब हर्ष महाजन एक के बाद एक कांग्रेस नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हर्ष महाजन का यूं रुखसत होना कांग्रेस के लिए और भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। महाजन न केवल वीरभद्र सिंह के सबसे ज़्यादा करीबियों में से थे, बल्कि पार्टी के संगठन पर भी उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के नेताओं को अपने खेमे में लेकर जा रही है। नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। भाजपा पर ये आरोप हिमाचल प्रदेश में ही नहीं लग रहा, अन्य राज्यों में भी भाजपा की एग्रेसिव पोचिंग की ये रणनीति बाकी सियासी दलों के लिए परेशानी बनी हुई है। इस रणनीति का सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। पर क्या कांग्रेस नेता सिर्फ भाजपा की इस रणनीति के कारण पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, या फिर कांग्रेस की अपनी भी कमजोरियां हैं, उनका मोहभंग कर रही हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आयन मेहता। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हम नमस्कार। चाहते थे कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हमारे से जुड़ें, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सीधे यही सवाल करूंगा कि कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हर्ष महाजन के जाने से जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है? देखिए संजय जी, ये बहुत बड़ा हैरानी वाला विषय बना है। कल जब अचानक हर्ष महाजन जी ने बीजेपी का दामन थामा, तो ये प्रदेश के लोगों के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक थोड़ा हैरानी करने वाला जो एक बात थी समाचार मिला। जी। तो इससे इससे जो है समझ में ये नहीं आया, जिस पार्टी ने पूरे परिवार, अगर उनके पिताजी की बात करें तो वो वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस पार्टी के चंबा से, जी। प्रदेश में मंत्री भी रहे। मुझे याद है कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में रहे। जहां तक हर्ष महाजन जी की बात है, उन्होंने बहुत लंबा समय जो है एनएसयूआई से लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप प्रधान के रूप में और अभी जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। और जी। परसों तक मुझे भी वो कांग्रेस ऑफिस में मिले, और कोई इस तरह का हमें कोई शक या शुबा उन पर तो नहीं, किसी और पर भी नहीं रहती है कि जिस तरह से अचानक उन्होंने जो है अपना कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे के जो भी भारतीय जनता पार्टी को चुना। ये क्या क्या उनकी मजबूरी रही? मुझे तो ये लगता है कि उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी जो है ये रही है, जो उन्होंने ऐसे समय में, जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ जा रही है, और इस समय में वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी जो है ये रही होगी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का जो है उनका उन्होंने मन बनाया है। बिल्कुल मेहता जी, हर्ष महाजन का जो क्लाउड था, जो उनका रुतबा था पार्टी के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वीरभद्र सिंह के वो बहुत ही नज़दीकी थे, और इसके अलावा कांग्रेस के संगठन पर जो है उनकी पकड़ जो है थी वो बहुत मजबूत थी। उनको संगठन का आदमी कहा जाता था। हालांकि इलेक्शन तो वो काफ़ी समय से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में जो उनका रसूख था, जो उनका रुतबा था, वो अपने आप में एक अलग किस्म की मिसाल थी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से इतने बड़े नेता के जाने के बाद, खासतौर पर जो संगठन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उससे कांग्रेस को जो है वो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में? देखिए संजय भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक अपने आप में एक संस्था है, संस्थान है। यह जी। यहाँ पर इतनी पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, कुर्बानियों से बड़ा इतिहास जो है कांग्रेस पार्टी का रहा है आजादी से लेकर। यहाँ पर नए लोग भी जुड़ेंगे, कोई अवसरवादी लोग जो है बाहर भी जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल मजबूत है। क्योंकि हर्ष महाजन जी की अगर बात करें तो उनसे भी आपको सवाल करना चाहिए कि इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से वो क्यों दूर भागे। 2012 में उनका अकेला नाम चंबा विधानसभा क्षेत्र से जाता है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। 2017 में फिर जो है उनके निवास स्थान पे यहाँ पर शिमला आए और बहुत उनसे गुजारिश करी, आंसू बहाए, और उन्होंने गुजारिश करी कि आप चुनाव लड़िए, चंबा की जनता आपके साथ है। ऐसी क्या मजबूरी रही महाजन साहब कि आपको जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ा है? और इस वक्त ऐन मौके पर
माननीय वीरभद्र सिंह, राजा वीर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की बात करें तो उन्होंने जो मान सम्मान हर्ष महाजन जी को दिया, हर बार जो है, जैसे भी जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती थी, इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। बहुत बड़ा होता उन्हें एक स्टेट मिनिस्टर का होता उन्हें दिया गया। हर छोटे बड़े मामलों में जो कांग्रेस पार्टी के उन्हें जो है उनको कंसल्ट किया जाता था, उनका उनसे विचार विमर्श किया जाता था, उनके कहने के अनुसार भी बहुत फैसले होते थे। अगर हाल की बात भी करें आप, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अगर संगठन की बात करें, उनके कहने पर बहुत लोगों को जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पद दिए गए। और ऐसी क्या मजबूरी रही, क्या आप बिना बोले, बिना आप चर्चा किए, अगर आपको कोई समस्या थी, आपको कोई शिकायत थी, आप पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बात उठाते, अपने नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, राजीव शुक्ला जी से आप बात करते, प्रदेश अध्यक्षा से बात करते, या विपक्ष के नेता जो अपने मुकेश अग्निहोत्री जी उनसे बात करते, सुक्खू जी से बात करते जो इस वक्त कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष है, जो वरिष्ठ नेतागण है, पूर्व हमारे जो अध्यक्ष रहे उनसे बात करते, हाईकमान से बात करते, तो अपनी आपकी अगर कोई शिकायत थी तो इसके बारे में आप जो है अवगत करा सकते थे, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता था। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से आपने यह अवसरवाद दिखाया है, ये क्या मजबूरी है, ये उनसे भी सवाल आपको पूछना चाहिए और मीडिया के बंधुओं को पूछना चाहिए, और उनको प्रदेश की जनता को भी बताना चाहिए कि दिस वाज द रीजन ऑफ लिविंग ऑफ द पार्टी। जी बेटा जी, एक आपने कहा कि सवाल उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में हालांकि वीरभद्र सिंह जी के तो वो नज़दीक थे ही, अभी जो आपकी अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह और उनके जो बेटे हैं उनके भी काफ़ी वो नज़दीक थे, लेकिन जाते जाते वो जो इंटरव्यू में जो कह कर गए हैं वो कह के गए हैं कि इस समय कांग्रेस में हालत बहुत ख़राब है, सिर्फ माँ बेटे की ही वहाँ पर बात सुनी जाती है, किसी और की बात नहीं सुनी जाती। तो ये इस बात में कितना दम है कि यहाँ वो जाते जाते सिर्फ एक जुमला छोड़ने वाली बात थी, वो एक जुमला छोड़ के चले गए? देखिए संजय भाई, ये सारी बहानेबाजी है, उन्होंने मन बना लिया था, क्योंकि सबको मालूम है कि कर रहे थे हर्ष महाजन की, आप मजबूरियों की बात कर रहे थे, तो ऐसी मजबूरी क्या लगती है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का जो है वो दुरुपयोग करती है, नेताओं को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है। कई इस तरह के मामले हैं जब जिन लोगों के खिलाफ ईडी या सीबीआई एक्टिव थी, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो एक तरह से वो गंगा नहा गए, पूरी तरह से पाक साफ हो गए। लेकिन क्या इस मामले में भी आपको लगता है कि ये वाला एंगल है? देखिए, वही मैं संजय भाई आपसे बात कर रहा था कि ये सवाल जो है मीडिया को, आप सब लोगों को हर्ष महाजन जी से पूछना चाहिए कि भी आप इस समय, जब पार्टी ने आपको हर बार जो है लंबे समय से आपका परिवार, आपके पिताजी भी हिमाचल प्रदेश में मंत्री रहे, आप खुद मंत्री रहे, विधायक रहे और चेयरमैन रहे, किसी बैंक में भी चेयरमैन रहे आप, तो पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया, एनएसयूआई के अध्यक्ष से लेकर आप प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद तक रहे, कि आपका ऐसा क्या कारण रहा कि इस वक्त जब आपको जिम्मेवारी अभी दी गई थी कि भी आप एमसी के चुनाव में आप सारी देखरेख आप करेंगे और कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो इस वक्त जो है ये समय क्यों चुना गया? क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जितने भी आपके ईडी है या आपकी सीबीआई है, आपका इनकम टैक्स है, ये तो सारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन दे आर वर्किंग लाइक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तो फितरत है, जहां भी जिस भी राज्य में गैर भाजपाई सरकार है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चाहे आप किसी भी नेता की बात लें, नारायण राणे की बात करें या आप मुकुल रॉय की बात करें, जितने भी लोग जब आप भाजपा से बाहर हैं तो आप पर दाग लगे हैं, आप पर सीबीआई की इंक्वायरी होगी या ईडी की इंक्वायरी होगी। जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो कमल डिटर्जेंट पाउडर से आप नहा जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि भी ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को या विपक्ष के लोगों को टारगेट करके उन्हें निशाना बना के कमल जो लोटस ऑपरेशन लोटस है हर राज्य में कर रही है। अब आपको मालूम है
हिमाचल प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सर पर है। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में चारों चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। एक चुनाव क्षेत्र में इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी विधानसभा क्षेत्र में जुब्बल कोटखाई में। तो इन्हें मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है। तो यहाँ भी यही कार्रवाई जो है, अगर पिछले आप दो विधायकों की बात करें, उनकी तो पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही, पवन काजल की या दूसरे नालागढ़ के विधायक की बात करें आप, लखविंदर राणा। क्योंकि लखविंदर राणा जी की बात कर रहा हूं, आपने वो भी देखा होगा कि हर पार्टी में रोष हो रहा है। अगर आप इस तरह की आप दल बदल करते हैं, आयाराम गयाराम की राजनीति करते हैं, तो आपने कांगड़ा में देखा होगा पवन काजल का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भरपूर विरोध किया। जी। वहां से जो दूसरे चौधरी है, जो पहले कांग्रेस में थे अब दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं, तो ये हर जगह नालागढ़ में उनका विधायक का वहां पर विरोध हुआ है। जी जी। तो ये हर जगह है। मैं नहीं समझता कि हर्ष महाजन जी का ये बहुत बड़ा फर्क जो है कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाला है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो बाहर थे। उल्टा जो है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है? क्यों इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में, अगर हिमाचल की बात ना भी करें, अगर हम पूरे देश की बात करें, तो गाहे बगाहे जो है वो बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से नेताओं का मोह भंग हो रहा है, उन्हें आगे जो है कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये भी एक कारण हो सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस को जो है वो आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। देखिए, ये आपकी बात सही है कि इस वक्त जो है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है एक संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन जिस तरह का जन समर्थन आज की तारीख में माननीय श्री राहुल गांधी को भारत जोड़ो आंदोलन में मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि हर रोज आप सुबह के वक्त और दोपहर के बाद जब भी वो ये शुरू करते, यात्रा शुरू करते, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें जो हिंदुस्तान में जो भाई को भाई से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, धर्म से धर्म को दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाने का काम, नफरत की राजनीति कर रही है, इस देश में कर रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, तो उससे जो है ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, गुजरात में भी जो है इनकी स्थिति बहुत खराब है, एंटी इनकम्बेंसी इनके बिल्कुल ऐसा खिलाफ चल रहा है कि वहां पर जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता जो आईना दिखाने वाली है। तो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस की राजनीति कर रहे हैं, किसी को डरा धमका रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा हमारे कुसुम्पटी के विधायक जो है अनिरुद्ध सिंह जी को, उनको जो व्हाट्सएप कॉल आया मुख्यमंत्री का, उन्हें डराया धमकाया गया, आप भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन कर लो। तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं लोग? जो है प्रदेश की जनता जो है इसको बिल्कुल निगाहें इन चीजों पर लगाए हुए है, इसको देख रहे हैं, और जो है इस तरह की हरकतों का जवाब जो है विधानसभा चुनाव में बखूबी दिया जाएगा। और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाना है और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना है। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस बहस के लिए, द डायलॉग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर हर्ष महाजन का जाना एक सेटबैक कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मेहता साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है हिमाचल प्रदेश में, और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चूंकि घबराई हुई है इसलिए वो इस तरह के हथकंडों पर उतरी हुई है। बहरहाल देखना होगा कि हालात क्या मोड़ लेते हैं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के साथ, हिमाचल प्रदेश के चुनावों के साथ इसी तरह से हम कार्यक्रम लेकर आपके पास आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। हमेशा अगले आने वाले दिनों में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आज आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।